नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कंपनी खोलने की सोची है। उसमें मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा। 100 लोगों को रोजगार देने के बाद 4 साल तक उनको तनख्वाह भी दूंगा और 4 साल बाद उसमें से मैं 25 जो अच्छे लोग होंगे उनको तो रखूंगा और 75 लोगों को छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उनको 11 लाख से 12 लाख रुपए नकद दूंगा। साथ में नौकरी का आश्वासन भी देता हूँ। भर्तियाँ जो भी होंगी बाद में और कंपनीज में, उन कंपनीज के लिए उनको छूट होगी। बताइए, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है मेरी कंपनी में, आइए जरूर। पर मैं चाहता हूँ इस तरह की नौकरी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से 100 लोगों को मैं नौकरी दूंगा और 25 लोगों को उसमें से 4 साल बाद भी रखूंगा, लेकिन 75 लोगों को मैं रिटायरमेंट दे दूंगा। साथ में नकद पैसा भी दूंगा, 11 से 12 लाख रुपए, और दूसरी कंपनी में लगाने का आश्वासन देता हूँ। आश्वासन। तो अगर आपको ये नौकरी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये तो था दोस्तों मजाक। अब आते हैं एक स्कीम जो कि मुझे लगता है कि बेहतर नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप उसकी विशेषता बता सकते हैं कि क्या है। ऐसा ही अगर पॉलिटिकल नेताओं के साथ किया जाए जो 70 से 75, 80 साल की उम्र तक का बैठे रहते हैं, भले ही वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको भी 5 साल मैक्सिमम 10 साल तक किसी ओहदे पे या मंत्री बनने का हक हो, उसके बाद उनका भी रिटायरमेंट हो जाए। इसके अलावा जो और भी सरकारी संस्थान हैं उनमें भी 5 से 10 साल तक नौकरी हो, उसके बाद रिटायरमेंट हो, और जो अच्छे लोग हो 25% उन्हीं को रखा जाए, बाकी को। क्या सोचकर आप ये स्कीम्स लाते हो? ऐसा नहीं है कि ये स्कीम ऐसी आई होगी। इसमें बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग हैं, उनका दिमाग लगा होगा, तब जाके ये स्कीम आई है। लेकिन जो इसका विरोध हो रहा है वो भी मेरे हिसाब से पूर्णतः सही है। मैं भी इस स्कीम का विरोध तो नहीं करता क्योंकि सरकार का विरोध हो जाएगा वो, लेकिन ये स्कीम मेरी नज़रों में गलत है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ स्कीम की। हर चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। प्लस पॉइंट्स क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ आपको कि 4 साल की नौकरी के बाद 10 से 12 लाख में कोई भी युवा आदमी जिसकी उम्र 22 से 25 साल रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो नौकरी के रिटायरमेंट के बाद वो 10 लाख से क्या कर पाएगा, ये आप ही लोग बताइए। और अगर ये स्कीम आपको फ़ायदेमंद लग रही है तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि सभी और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, भले ही वो बैंक के डिपार्टमेंट हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, सरकारी जितने भी राज्य सरकार के छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट्स हो, सब में 5 से 10 साल तक 25% लोगों को लो, 75% लोगों को भर्ती के बाद कुछ पैसा देइए, घर बैठा दो। ये एक मजाक है। अगर आपको इससे फ़ायदा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भर्ती होइए और इसका समर्थन कीजिए, और अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं महसूस होता तो मेरी तरह विरोध कीजिए। विरोध करना आपका हक है। तो मैं कुल मिलाकर अग्निपथ योजना जो स्कीम है इसका विरोध नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं जाना अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये स्कीम मेरे हिसाब से बेहतर स्कीम नहीं है। ऐसा कोई भी युवा नहीं होगा जो 17 से 22 साल या 23 साल की उम्र में नौकरी पाके 4 साल बाद घर बैठ के कोई बिजनेस करना चाहे। और अगर ये स्कीम वाकई में नेताओं को और आप लोगों को पसंद है तो भगवान करे आपके साथ ही ऐसा हो कि कोई भी नौकरी आपको मिले, 5 साल बाद आपको वहाँ से 10 से 12 लाख रुपए दे के भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन ही रहते हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो और मेरी ये योजना अच्छी लगी हो कि ऐसा ही सरकारी नेताओं के साथ भी हो, ऐसा ही बैंक कर्मियों के साथ भी हो, ऐसा ही रेलवे कर्मियों के साथ भी हो, ऐसा ही किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के साथ हो जो इस योजना के तहत युवाओं को करने का आश्वासन सरकार दे रही है कि 25% लोग रखेंगे 75% को। अगर आपको वाकई ये स्कीम अच्छी लग रही है तो इस स्कीम के साथ सबको शामिल कीजिए। इसमें नेताओं को भी शामिल कीजिए, इसमें IAS ऑफिसर को शामिल कीजिए, इसमें IPS ऑफिसर को शामिल कीजिए, इसमें बैंक कर्मियों को शामिल कीजिए, इसमें रेलवे कर्मियों को शामिल कीजिए, इसमें राज्य सरकार के अंदर जो भी नौकरियां मिलती हैं, केंद्र सरकार के अंदर जो भी नौकरियां मिलती है, सभी लोगों को इस स्कीम के अंदर शामिल कीजिए। ऐसी स्कीम सबके लिए लाइए। मैं अपनी सेना का, अपने देश का और देश के नेताओं का आदर करता हूँ, लेकिन ये स्कीम मुझे पसंद नहीं आई और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को ये स्कीम पसंद आ रही है उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल हों।
हमेशा हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हो कि किसी भी डिपार्टमेंट में 100 लोगों की भर्ती की जाती है तो उसमें से 25% लोगों को 4 साल के बाद आगे जो अच्छे हों उनको रखा जाए और बाकी 75% को कुछ पैसा देके बाहर कर दिया जाए और आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरी बात पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।